मैं इस चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आप सभी लोगों को मेरा आदाब, नमस्कार। साथियों, बहुत दिनों से जब से ये लॉकडाउन हुआ है, मेरे मन में एक अजीब सवाल आ रहा है। बहुत दिनों से मैं इस बार आपसे बात करना चाहता था कि कोरोना जैसी महामारी जो चाइना के वुहान शहर से चलकर और पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया। जाहिर सी बात है, हमारा मुल्क उससे अछूता नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर भी संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोगों के अंदर एक अजीब सा खौफ का मंजर छाया हुआ है। एक अजीब सा खौफ का मंजर, एक सन्नाटा पूरे मुल्क के अंदर छाया हुआ है और हम उस मौत की डर से अपने घरों में छिपे हुए हैं। या यूँ कह लीजिए कि उस मौत के डर से हम लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने बचाव की मुद्रा में अपने घरों में हैं। इसलिए हमें मालूम है कि बाहर निकलेंगे तो हो सकता है कि वह मौत हमको हमारे अपने आगोश में ले न ले। एक अजीब सा मंजर पूरे मुल्क के अंदर है, पूरी दुनिया के अंदर है। और ऐसा मंजर, ऐसा खौफनाक मंजर कि जिसकी बारे में न तो ये मालूम है कि वह कब ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, जिसका कोई दवा नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है। और हम आप के पास सिर्फ एक एहतियात, सिर्फ एक ही अपने बचाव का एक ही चारा हमारे पास है कि हम अपने घरों में कैद रहें। हम अपने घरों में लॉकडाउन का पालन करें, जैसा कि हमारी सरकारें बता रही हैं और सुझाव दे रही हैं, चाहे वो हमारी सरकार हो, चाहे हमारे डॉक्टर्स हों। और जब हमने एक कहानी एक बहुत पहले लोगों के, अपने बुजुर्गों से हमने सुनी थी कि जब मौत का खौफ होता है, जब मौत का मंजर निगाहों के सामने छा जाता है, तो इंसान सही बोलने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि हम जो कुछ हमारे मुंह से निकले वह सही निकले। लेकिन आज हमारे देश में ऐसे समय पर जब मौत हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है और हम घरों में कैद हैं, ऐसे दौर में हमारी मुख्य धारा की मीडिया, हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के नेता मुल्क के अंदर नफ़रत बोने का, नफ़रत का कारोबार चला रहे हैं। हिंदू और मुसलमान का कारोबार चला रहे हैं। लोगों के अंदर विष भरने का काम कर रहे हैं, जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। जब एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है, अपने मुल्क के वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, ऐसे में बेशर्म मीडिया, दलाल मीडिया हमारे और हमारे बीच में, हमारे आपके बीच में फर्जी खबरें चला करके लोगों के अंदर हिंदू और मुसलमान के नाम पर नफ़रत फैलाने का काम करते हैं। सदियों से ये देश, ये राम और रहीम का देश है। ये देश कबीर का है, ये देश रसखान का है, ये देश तुलसीदास का देश है। इस मिट्टी के अंदर गंगा जमुनी तहजीब है, भरी हुई है, जिसको लगातार तार तार करने की कोशिश मुख्य धारा की मीडिया कर रही है। और
जो हमारे हाकिम हैं, जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, उस नफ़रत में भी अपनी सियासत ढूंढ रहे हैं, उसमें भी अपनी सियासत ढूंढ करके अपना वोट बैंक सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। लानत है इसी सियासत पर और ऐसे वोट बैंक पर। जब पूरा मुल्क मौत के मुहाने पर खड़ी हो, जब पूरा मुल्क कोरोना के लॉकडाउन के कारण रोटी के लिए तरस रही हो, जब पूरे मुल्क के अंदर स्वयंसेवी संस्थाएं लगातार अपने तरीके से राशन पानी और खाने का और पानी का प्रबंध कर रही हों, ऐसे वक्त में हमारे मुल्क के अंदर हम सब ऐसी महामारी और ऐसे संकट के दौर में न कोई पार्टी होती है, न कोई नेता होता है। सामूहिक जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी बनती है और ये जंग भी सामूहिक जंग है और सामूहिक तरीके से ही इस जंग से हम लड़ सकते हैं और सामूहिक तरीके से लड़कर ही इस कोरोना जैसी महामारी को हम शिकस्त दे सकते हैं। हिंदू और मुसलमान के नाम पर नहीं, सिख और ईसाई के नाम पर नहीं, ये मानवता की हत्या है। कोई कोरोना वायरस जब किसी के दरवाजे पे किसी के ऊपर जब लगता है, ये बीमारी महामारी जब जाएगी तो ये नहीं देखेगी कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है, हिंदुओं में कौन पंडित है और कौन ठाकुर है, कौन दलित है और कौन ओबीसी है, मुसलमानों में कौन सा मुसलमान है, किस मसलक का मानने वाला मुसलमान है, ये कोरोना नहीं देखेगा। कोरोना सिर्फ आपके अंदर गया तो ज़िंदगी का फैसला आपका हो जाएगा। ऐसे नाजुक मोड़ पर दोस्तों, ऐसे नाजुक दौर में हम और हमारा मुख्य धारा का मीडिया, हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टी के आईटी सेल के लोग इस मुल्क के अंदर नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ, उनको चेतावनी देना चाहता हूँ, इस महामारी के समय में अपनी ये गंदी हरकतें आप बंद करिए, इस देश को जोड़ने का काम करिए। वैसे भी आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए, इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को आप तोड़ नहीं सकते हैं। इस मुल्क की साजी शहादत और साजी विरासत को आप मिटा नहीं सकते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, चेतावनी भी देता हूँ, और उन सभी लोगों से जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर सियासत करते हैं, जो हिंदू और मुसलमान का वायरस इस देश में छोड़ना चाहते हैं, वह अपनी इन गंदी हरकतों से बाज आएँ। और दोस्तों, मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में रहें और लॉकडाउन का पालन करें, ताकि हम इस महामारी से जल्द छुटकारा पा सकें। इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, दुनिया के सामने कोई विकल्प नहीं है। एक अंधेरी सुरंग में पूरा विश्व जा रहा है, किसी को नहीं पता है कि ये कब ख़त्म होगा और कैसे ख़त्म होगा। हमारे वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन तैयार करने के प्रयास में हैं। और हम आप सब मिलकर इस जंग से जीतेंगे और जीतने के लिए हम अब लड़ेंगे। और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का जो हमारा नारा है कि हम सब हैं भाई भाई, हम सब भाई और भाई बनकर के इस मुल्क में हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और जात धर्म मजहब से दूर हट करके इंसानियत का पैगाम अपने पास में पड़ोस में लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।